हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नवल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चली होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपका यूपी पुलिस का आपका री एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। इसमें भी आपका कितनी पालियों में आपका पेपर होगा, होम सेंटर होंगे या नहीं होंगे, या आपके अदर डिस्ट्रिक्ट में आपके सेंटर जाएंगे, या आपका कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है, कितनी कट ऑफ आपकी नहीं रह सकते हैं, किस प्रकार से आपका पिछली बार जो आपका पेपर आया था उसमें आपका देखें तो आपका रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी का ज़्यादा रोल रहा था। क्या अब की बार भी मेंटल एबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, डीआई किस रूप में होगा, आपका किस प्रकार से आपका पेपर अरेंज किया जाएगा, बाकी आपका पेपर कौन सी कंपनी आपका करंट कराएगी करंट नहीं कराएगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों, यदि हम बात करें आपका कि यूपी पुलिस का सबसे मेन रोल है आपका कि इसमें ये देखने का आपका सेंटर कहाँ होंगे, कि होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर होंगे या आपका डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर सेंटर होंगे आपके। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मान लीजिए आगरा से है तो उसमें आगरा में सेंटर होगा या आगरा से बाहर उसका आपका सेंटर जाएगा। तो इसमें हम क्या बात करेंगे। अब इसमें यदि सबसे मेन मुद्दे की यदि हम बात करते हैं कि आपको पता है कि पिछली बार आपका पेपर लीक हुआ था, तो लीक होने के चांसेस क्या थे आपके, कि लीक होने के चांसेस आपके ये थे कि आपका पेपर जहां आपका क्या नाम है पेपर बना था, कंपनी जिसने बनाया था आपका, और जो आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी थी वहां से आपका पेपर लीक हुआ था। ऐसा नहीं कि आपका होम सेंटर आने से कोई दिक्कत हुई थी या आपका होम सेंटर से बाहर दी जाएंगे पेपर तो कोई दिक्कत होगी, ऐसा नहीं था। केवल और केवल ट्रांसपोर्ट जो कंपनी था आपका उसी से आपका पेपर लीक हुआ था। वही रीजन आपका यहाँ देखें तो आपका यदि सेंटर को होम डिस्ट्रिक्ट में कराएं या होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर कराएं तो आपका लीक होगा कि आपके नहीं होंगे, उसकी रात देखो। यदि होम डिस्ट्रिक्ट से यदि हम पेपर को बाहर कराते हैं तो इतना हो जाता है कि होम डिस्ट्रिक्ट से यदि हम पेपर को बाहर कराते हैं, अब 50 लाख बच्चे हैं तो कोई भी सरकार आपका रिस्क नहीं लेती कि 50 लाख बच्चों का आपका होम सेंटर आपका क्या नाम होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर सेंटर जाए। क्योंकि आपका पेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें तो ज़्यादा बच्चे नहीं थे, उसमें तो आपका कितना में 20 लाख के लमसम बच्चे होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। उनके आपके होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर सेंटर्स थे। गर्ल्स के तो होम डिस्ट्रिक्ट में थे लेकिन बॉयज़ के आपके होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर थे। लेकिन उसमें भी बहुत दिक्कतें आई थी, जिसमें 50 लाख बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चा पेपर देने जाता है। आपको यू आपका पेट का छोड़ सकता है, इनके यू पुलिस का पेपर नहीं छोड़ेगा। इसमें रीजन यही है। तो चांसेस जो रहेंगे वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट में भी ये आपका कि सरकारी स्कूलों में रहेंगे कि आपका प्राइवेट स्कूलों में रहेंगे। तो अब तक जो आपके चांसेस बन रहे हैं वो आपके सरकारी स्कूलों में चांसेस बन रहे हैं, कि सरकारी कॉलेज हम देख सकते हैं। सरकारी कॉलेज होम डिस्ट्रिक्ट में भी यदि रहते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज में रहेंगे। अब बात याद है कि सरकारी कॉलेजों की संख्या भाई कम है। यदि हम देखते हैं आपका जो आपका पहले आपका पेपर हुआ था कि 2024 में आपका फरवरी में, उसमें आपका होम डिस्ट्रिक्ट तो थे लेकिन आपका प्राइवेट सरकारी स्कूल दोनों में आपके पेपर थे। लेकिन अब की बार आपका यदि सरकारी स्कूलों में यदि पेपर होता है तो आपको पता है स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी। यदि सेंटरों की संख्या कम हो जाएगी, क्या पालियों को बढ़ाया जाएगा। पहले 4 पालियों में पेपर हुआ था, क्या 4 की जगह 8 पाली या 6 पालियों में पेपर किया जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं होता है। ऑफलाइन का पेपर जितना जल्दी हो जाए उतना फायदा होता है, क्योंकि जितना लेट होगा तो ऐसा होता है कोई ना कोई आपका क्या नाम है कोई ना कोई शिफ्ट इसमें लीक हो ही जाती है, कोई ना कोई पाली इसमें लीक होगी। ये बात ना कि यदि 8 शिफ्टों में यदि एग्जाम होता है या 6 शिफ्टों में एग्जाम होता है तो कोई ना कोई शिफ्ट इसमें लीक हो जाती है। और जो शिफ्ट लीक होती है उसका खामियाजा अदर बच्चों को झेलना पड़ता है, ये आपको पता ही है भाई। री एग्जाम उनका होगा तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा एमरोल होता है, जो कि आपको पता है 2019 वगैरह में जो भर्ती हुई थी आपको उनको भी पता है आपको, क्योंकि 35-35 नंबर आपको सभी बच्चों को मिले थे, यानी कि उसमें जो आपका कैंसिल शिफ्ट हुई थी उसमें। तो वही रीजन आपका यहाँ पे है। तो आपका यानी कि सरकारी कॉलेज में यदि आपका एग्जाम होता है तो आपका शिफ्ट बढ़ाई जाएंगी नहीं बढ़ाई जाएंगी, तो इसका रीजन यहीं पे आपका डिपेंड होगा। आगे बात कर लेते हैं आपका कि कितनी पाली में पेपर होने के चांसेस रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 4 पाली में आपका पेपर संपन्न होगा। ऐसा हो सकता है कि सरकारी कॉलेज की जगह पे आपका मेन मेन जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें आपका पेपर करा लिया जाए, यानी कि सरकारी कॉलेज प्लस में आपका मेन। अब की बार तो सभी में दे दिए थे, ये चक्कर था। आगे देखते हैं कब तक आपका री एग्जाम हो जाएगा, कब तक नहीं हो सकता है। तो साथ ही यदि री एग्जाम की बात करते हैं, आपको पता है एग्जाम की यदि बात करें तो 17-18 फरवरी को आपके एग्जाम हुए थे। 17-18 फरवरी को एग्जाम थे। उसका उन्होंने कहा था कि आपका सरकार ने कहा था कि हम 6 मंथ के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। 6 मंथ यानी कि फरवरी से यदि हम 6 मंथ लगाएंगे तो 8 यानी कि आपका 17 से 18 अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए था। 17 से 18 अगस्त तक आपका एग्जाम होना चाहिए था। लेकिन आपका 17 अगस्त 18 अगस्त के दिन बात करें, अगस्त की, जुलाई का तो कोई संभव है ही नहीं, अगस्त के दिन बात करते हैं। तो आपको पता है यूपी में आपके 2 क्षेत्र आएंगे, तो आपका पश्चिमी यूपी या आपका पूर्वी यूपी।
पश्चिमी यूपी की यदि हम बात करें तो पश्चिमी यूपी इस समय आपका कांवड़ यात्रा चल रही है, और कांवड़ यात्रा इसमें पश्चिमी यूपी में है, तो पूर्वी यूपी तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्वी यूपी में कांवड़ यात्रा के साथ साथ पश्चिमी यूपी में, पूर्वी यूपी में आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है। जैसे आपका मान लीजिए वर्तमान में 25-30 आपके जिले ऐसे होंगे जो आपके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जिनका यानी कि आपका अगस्त अगस्त में बाढ़ आपकी वहां रहनी रहनी है, फिक्स होगा। और आपको पता है अगस्त में बारिश होगी होगी, ये फिक्स है। ऐसा भी हो सकता है 10 आपका सितंबर तक भी हो जाए, लेकिन आपका 10 सितंबर तक भी यदि बारिश होती है तो फिर भी ये फिक्स है कि आपका सितंबर में भी यदि हम बात करें तो चांसेस जो आपका भर्ती बोर्ड लेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड प्रक्रिया फिक्स है कि आपका पेपर कौन सी कंपनी कराएगी, आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन सी रहेगी, आपका क्या नाम है सीसीटीवी वगैरह, या आपका जो भी हैं जितने भी आपके सेंटर वगैरह हैं सभी आपका क्या नाम है फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेंटर वगैरह में आपका चेक होने। बाकी यदि हम बात करें तो यदि आपका नोटिस यदि वो भेजते हैं मान लीजिए 15 सितंबर को, 15 सितंबर को यदि नोटिस वो भेजते हैं, तो 15 सितंबर को नोटिस भेजेंगे तो कम से कम 1 मंथ का समय, 1 मंथ से 1.5 मंथ का समय यदि बच्चों को मिलेगा, तो फिक्स है कि आपका अक्टूबर में आपका पेपर कराने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है उन पे दबाव केवल 6 महीने का था, और 6 महीने में वो ये कह सकते हैं कि आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपके, तो बाढ़ से आपका दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आपका 6 मंथ यदि निकल जाएंगे तो उनपे कोई फिर आपका दबाव है नहीं। तो आपका 15 सितंबर से 1 मंथ यदि आगे जाएंगे तो अक्टूबर में आपका पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है। बात ये भी आती है कि अक्टूबर में हो, बट एक चीज ध्यान रखना, अक्टूबर में पेपर हो चाहे कभी हो आपका, बट यदि पेपर में मान लीजिए लास्ट ईयर की क्या नाम है आपका जो पेपर 17 से 18 फरवरी को आपका जो पेपर हुआ था उसकी तरह मान लीजिए धांधली हो गई। पिछली बार का आपका क्या नाम है पेपर इसलिए कैंसिल हो गया था कि आपका सरकार, लोकसभा के चुनाव थे। अब की बार ऐसा हुआ क्योंकि आपने पता 3 से 4 दिन आपके सरकार ने टाले थे, 24 तारीख को आपका कैंसिल किया था शायद, यानी कि 3 से 4 दिन उन्होंने टाले थे। अब की बार ऐसा होगा कि सरकार नहीं टाले, यानी कि आपका कैंसिल नहीं करे पेपर को, यदि अब मान लीजिए लीक भी होता है तो कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि आपका अभी चुनाव में कोई भी वो नहीं है। अगर मान लीजिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से वो भर्ती कराएंगे तो उसमें वो टाइम लेंगे। निष्पक्ष तरीके टाइम लेने के लिए चाहे वो कितना भी टाइम ले ले, भाई पढ़ने वाला बच्चा है तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए यदि टाइम भी यदि प्रक्रिया ले रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपके मान लीजिए नकल कर यानी कि मान लीजिए धांधली हो जाती है तो आपका 240 पे नंबर आएगा, धांधली तो मान लीजिए 210 पे आपका नंबर आ जाएगा, तो आपके लिए 210 पे फायदा है नहीं है। तो इसलिए आपका निश्चित निष्पक्ष तरीके से आपकी भर्ती होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका सरकार जो आपका कड़ी प्रक्रिया आपकी करती है, आपको पता है जो आपका पेपर पहले लीक हुआ था उसमें जितने भी आपके व्यक्ति पकड़े गए थे तो उनके खिलाफ आपकी कड़ी कार्रवाई आपकी की गई है। तो आपका ये फिक्स है कि आपका यानी कि आपकी बार जो आपका पेपर होगा तो बढ़िया तरीका से निष्पक्ष तरीके से आपका पेपर होगा, क्योंकि पिछली बार भी आपका सेंटर वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, यानी कि प्रशासन ने कोई भी इसमें दिक्कत नहीं थी, प्रशासन ने अच्छी तरीके से पेपर कंडक्ट कराया था। वो आपका केवल और केवल ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपकी वजह से आपका क्या नाम है पेपर लीक हुआ था केवल। बाकी बात करें आपका जितना भी हो, आपका अक्टूबर में यदि पेपर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। बट टारगेट आप इतना लेके चलिएगा, क्योंकि आपको पता है 60,000 वैकेंसी है, 60,000 के लमसम वैकेंसी, 60,200 कुछ है आपके। 48 लाख के लमसम बच्चे अब की बार पेपर देंगे, यानी कि 48 लाख के लमसम बच्चे पेपर देंगे। हाँ, ये भी मुद्दा है कि आपका जिन्होंने पेपर पिछली बार नहीं दिया था, कि आपकी बार पिछले आपका पेपर में बैठेंगे तो बैठेंगे, ध्यान रखना पिछली बार जिन्होंने पेपर नहीं दिया था उनके भी अब की बार एडमिट कार्ड आएंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो 48 लाख यदि बच्चे पेपर देते हैं तो भी ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी आपकी काफी है, वैकेंसी कम नहीं है। और आपको पता है काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म वैसे ही भर देते हैं, आधे से बच्चे ऐसे होते हैं, आधे से बच्चे आपको बताता हूँ जो पहले पढ़ रहे थे, मान लीजिए पहले 100% बच्चों में से मान लीजिए सेंसियर जो बच्चे थे, मान लीजिए 40% सेंसियर बच्चे थे, तो अब जो सेंसियर बच्चे हैं वो केवल और केवल 30% के अलावा सेंसियर बच्चे हैं। और 30% के अलावा सेंसियर बच्चे हैं तो कंपटीशन बढ़ा नहीं है, कंपटीशन घटा है यहाँ, इस बात को ध्यान रखना। पहले जिस बच्चे के 260 के लमसम नंबर यदि एवरेज बन रहे होंगे, किसी काफी बच्चों के बन रहे थे, अब वो बच्चे 240 तक अटक रहे हैं। पहले जिन बच्चों का 200 तक था अब वो बच्चे 200 से कम भी हो गए। लेकिन कुछ बच्चे सेंसियर थे जो आपका पढ़ने में लगातार, यानी कि जो बच्चे आपका 180 में अटके, जो सेंसियर है पढ़ने में, वो आपका 220 तक भी आपके पहुंच सकते हैं। तो सेंसियर बच्चा है तो आपका पहुंचेगा, नहीं है सेंसियर तो आपका नंबर घटेंगे घटेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा कम से कम टारगेट जो आपका यूआर के रखें वो कम से कम 220 तक का रखें। बाकी 220 ऊपर कभी आपके बैठ जाएगी नहीं, क्योंकि आज तक यूपी पुलिस की गई नहीं कभी भी, क्योंकि आपका 225 के लमसम है कि 200 इतनी 225 के लमसम गई थी एक बार, तो तब गई थी आपकी 35 नंबर का नॉर्मलाइजेशन जब मिला था जब गई थी। हाईएस्ट जो कट ऑफ रही थी 199 के लमसम रही थी।
इसका मतलब क्या है, 200 प्लस आपका कट ऑफ नहीं हुई है, ज्यादा भी बढ़ जाएगी तो 10 नंबर बढ़ सकती है, यानी कि 210 लमसम आपका 220 पे श्योर हो जाएगा जनरल में। लेकिन तैयारी आपको इसलिए से करनी है। अब बात ये आती है कि आपका लास्ट ईयर आपका क्या नाम है, लास्ट में जो आपका पेपर हुआ था 17-18 फरवरी को आपका 2024 में, उसमें आपका मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा आई थी। मेंटल एबिलिटी हो या डिसीजन मेकिंग के 5 क्वेश्चन थे, क्योंकि आपका मेंटल एबिलिटी आपका एसआरटी हो चाहे आपका पीआरटी हो, इसमें मेंटल एबिलिटी से आपके कम से कम 12 क्वेश्चन के लमसम थे। भाई डिसीजन मेकिंग से आपके 5 क्वेश्चन थे, तो ये 12 और 5 17, और लॉजिकल रीजनिंग से आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन भी लगाएं तो आपके टोटल मिला करके ये 20 से 21 क्वेश्चन आपके बन रहे थे। 20 से 21 क्वेश्चन ये बन रहे थे। लेकिन ये 20 से 21 क्वेश्चन जो बन रहे थे, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी। 20 से 21 क्वेश्चनों में दिक्कत हुई थी। दिक्कत ये था कि यहाँ बच्चों ने टाइम ज्यादा लिया था, टाइम ज्यादा लिया था, इस वजह से आपको दिक्कत थी। और बात यह आती है कि आपकी बार ऐसा हो रहा है कि मेंटल एबिलिटी नहीं आए, तो ऐसा नहीं होगा। मेंटल एबिलिटी आपकी बार आपके सिलेबस में ही है, तो मेंटल एबिलिटी सिलेबस में है, यदि सिलेबस में नहीं होती तब आती तो ऐसा हो सकता था कि अब की बार ना आए। लेकिन मेंटल एबिलिटी सिलेबस में है तो अब की बार भी आएगी, अच्छी खासी आएगी, ऐसा नहीं है। इतने ही क्वेश्चन आपको जो पहले मिले थे अब की बार भी इतने मिलेंगे। लेकिन पिछली बार देखें तो आपके जो 35 क्वेश्चन के लमसम आपके रीजनिंग, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल से जो आपके रीजनिंग से आए थे, उनका लेवल जो आपका रहेगा वो आपका हाई रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ के 35 क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर आपके पूछे गए थे, आपका क्या नाम, लास्ट ईयर नहीं सॉरी, 17-18 फरवरी को जो आपके पूछे गए थे, उसका लेवल बहुत डाउन डाउन था। यहाँ बच्चे टाइम ले गए थे, लेकिन इनका लेवल बहुत ज्यादा डाउन था। अब की बार इनका लेवल हाई होगा। यदि इनका लेवल भी हाई रहता है, ये तो आपको पता है टाइम टेकन है ही है क्वेश्चन, तो आपको यहाँ मेरिट डाउन रखने के चांसेस रहेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि पिछली बार आपका क्या नाम है, हिंदी और आपका क्या नाम है जीएस काफी नॉर्मल था, इतना ज्यादा हाई नहीं था। लेकिन बच्चा अटका था वो केवल रीजनिंग में, वो भी टाइम की वजह से केवल और केवल, यानी क्वेश्चन छूट गए थे बच्चे। 120 130 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाए थे 150 में से, ये बात आई थी केवल केवल और केवल टाइम अप्रोच की वजह से। अब बच्चा उस पर तैयारी कर रहा है। तो मेंटल एबिलिटी का ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें, क्वेश्चन कम करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी थ्योरी को बढ़ो। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझोगे, प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तभी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आपका मेंटल एबिलिटी आपका मैं एक आध दिन में आपका स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे ही। आपका 22 टॉपिक है, 22 टॉपिक की कम से कम मैं आपसे 25 से 30 क्लास कम से कम मेंटल एबिलिटी की मैं लूंगा। वो बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। चलिए साथियों, इसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी मैंने आपको पेपर बता दिया, आपका अक्टूबर के लास्ट में आपका पेपर आपका हो जाना चाहिए, बस आपका अक्टूबर के लास्ट में आपका। तो साथियों इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, बाबा टेक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।